हेलो एवरीवन। आज हम लोग ये वाले चैप्टर में पढ़ेंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, कहें तो सेल। सबसे पहले हम यहाँ से कंसेप्ट मैपिंग के बारे में पढ़ेंगे। कहें तो पूरा चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ कवर करेंगे, तो पहले कंसेप्ट मैपिंग को हम लोग यहाँ से समझ लेंगे। उसके बाद हर एक टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यहाँ से वो सारे क्वेश्चंस जो कहीं की पॉइंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको भी आज हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं सेल से। तो सेल क्या है बच्चों, उसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बता दें कि सेल जो है, सेल सबसे पहले हम जानेंगे टाइप ऑफ सेल कि कितने तरह की हमारी सेल होती है। टाइप ऑफ सेल कहें तो प्रोकार्योटिक सेल और यूकार्योटिक सेल। प्रोकार्योटिक सेल कहें तो बैक्टीरिया और यूकार्योटिक सेल कहें तो प्लांट और एनिमल, दोनों में पाई जाती है। कंपोनेंट ऑफ सेल कौन कौन से बनेंगे? कंपोनेंट ऑफ सेल तो एक होगा हमारा सेल वॉल, जो केवल और केवल प्लांट में पाया जाएगा। सेल मेम्ब्रेन, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। ये दोनों में, चाहे वो हमारा प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, दोनों में प्रेजेंट होगा। उसके बाद न्यूक्लियोड केवल और केवल प्रोकार्योटिक सेल में होगा, या फिर क्या है न्यूक्लियस, ये केवल और केवल यूकार्योटिक सेल में होगा। सेल ऑर्गेनल, डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर। उसके बाद साइटोप्लाज्म। सेल ऑर्गेनल कौन कौन से होंगे उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके भी दो टाइप हैं। एक कहें तो RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा। एक का नाम है ACR, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो लिपिड को सिंथेसाइज करेगा। गोल्गी एपरेटस, इसका क्या काम है? आगे जब हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स एंड देयर फंक्शन, तब इसके बारे में बात करेंगे। लाइजोसोम, जिसको हम सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। सारी एनर्जी कहाँ पर स्टोर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। वैक्यूल क्या होते हैं? तो वेसिकल का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, या कहें तो इसका रोल क्या है, फंक्शन क्या है। स्टोरेज करते हैं फूड को, जानेंगे आगे। प्लास्टिड, ये केवल और केवल प्लांट सेल में पाया जाएगा। प्लास्टिड कितने तरह से हैं? एक है क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद सेंट्रियोल के बारे में जानेंगे, जो कि केवल और केवल एनिमल सेल में होता है। टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म सभी लोग जानते होंगे। एक है यूनिसेलुलर, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केवल और केवल एक सेल से बने हों, उनको हम पढ़ेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। मल्टी सेलुलर की बात कर लें, जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने हों, उनको हम पढ़ेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल मैन, काउ, डॉग, इंसेक्ट, प्लांट, फंगाई। तो ये सारे हमारे क्या होंगे? मल्टी सेलुलर, जो केवल एक सेल से अपने पूरा फंक्शन, सारे फंक्शन को परफॉर्म करे, उनको हम पढ़ेंगे यूनिसेलुलर। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट हों, उनको हम पढ़ेंगे मल्टी सेलुलर। सेल के बारे में देख लेते हैं। सेल, ऑल लिविंग फॉर्म आर कंपोज्ड ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड एज सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो कहीं की बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक यूनिट से मिलकर बने हैं, जिसको हम पढ़ेंगे क्या? सेल। ए सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो भी मतलब लाइफ है, या क्या तो सेल क्या है? बेसिक कहें तो फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। स्ट्रक्चरल की बात करें, कोई इसका स्ट्रक्चर होगा। फंक्शनल की बात करें, कोई फंक्शन परफॉर्म करेगा, उसको हम क्या पढ़ेंगे? सेल। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी।
जो सेल के बारे में अध्ययन करेंगे उसको हम क्या पढ़ेंगे, साइटोलॉजी, और जो अध्ययन करेगा उसको हम पढ़ेंगे साइटोलॉजिस्ट। सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हुक। सबसे पहले कहें तो डेड सेल की डिस्कवरी जो करी वो किसके द्वारा की गई, रॉबर्ट हुक के द्वारा। कब, 1665 में। इन अ थिन डेड स्लाइस ऑफ कॉर्क। क्या तो डेड सेल की जो डिस्कवरी हुई वो माइक्रोस्कोप की जिसने डिस्कवरी करी, रॉबर्ट हुक, उन्होंने सबसे पहले डेड सेल की खोज करी। फर्स्ट फ्री लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एबी लीवेन हुक इन 1674। तो लिविंग सेल की बात करें तो सबसे पहले जो लिविंग सेल की डिस्कवरी हुई वो किन के द्वारा हुई, ल्यूवेन हुक के द्वारा। प्रोटोप्लाज्म इज एन एग्रीगेट ऑफ वेरियस केमिकल सच एज वाटर, ions, salt, and other organic molecule like protein, carbohydrate, fats, nucleic acid, vitamin, etc. along with cell organelle and nucleus that constitute a cell। तो जो भी सेल के अंदर मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको हम क्या पढ़ेंगे, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म किस तरह से साइटोप्लाज्म से डिफरेंट है इसके बारे में हम अभी बताएंगे। इट एग्जिस्ट इन सोल गेल स्टेट। ये जो सेल है वो सोल गेल स्टेट में पाई जाती है। सेल थ्योरी की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो बायोलॉजिस्ट थे, एक थे कौन, स्लाइडन और दूसरी स्वान। 1838 गेव द सेल थ्योरी विच स्टेट दैट। तो उन्होंने सेल थ्योरी दी 1838 में। क्या बताया उन्होंने, ऑल प्लांट एंड एनिमल आर कंपोस्ट ऑफ सेल। जितने भी प्लांट और एनिमल हैं वो किससे मिलके बने होंगे, सेल से मिलके बने होंगे। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या होगी, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो कहीं की किसने बताया, विर्चो ने बताया था। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विर्चो। तो जो भी सेल, नई सेल बनेगी वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होगी। वायरस आर द एक्सेप्शन ऑफ द सेल थ्योरी। लेकिन यहाँ से जो वायरस होगा वो क्या होगा, एक्सेप्शन होगा। तो सेल थ्योरी का एक्सेप्शन कौन बनेगा, वायरस। सबसे पहले जो माइक्रोस्कोप से देखने वाले साइंटिस्ट थे वो थे हमारे कौन, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या करा था, जो छाल होती है पेड़ की, कहें तो डेड सेल की सबसे पहले डिस्कवरी करी। उसके बाद डेवलपमेंट हुआ माइक्रोस्कोप का, तब जाके क्या बना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। वहाँ पर जाके लिविंग सेल की डिस्कवरी हुई। जब वो माइक्रोस्कोप के अंदर रखा गया तब जाके जो स्ट्रक्चर दिखा, ऑनियन पील की डिस्कवरी जब करी, ऑनियन पील को जब रखा, प्याज, तो वहाँ पर जो स्ट्रक्चर वो किस इस तरह से दिखाई पड़ा। और यह भी पता चला कि सेंटर पे एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा जो इस तरह का दिखाई पड़ा, कहीं ना कहीं इस तरह से बॉक्स दिखाई पड़े। टाइप ऑफ सेल एंड ऑर्गेनिज्म। प्रोकार्योटिक सेल की बात करें तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गाई और साइनोबैक्टीरिया। यूकारियोटिक की बात करें, पैरामीशियम, ऑस्ट्रिच, पाइन ट्री। तो ये हमारे यूनिसेलुलर भी है और ये हमारे मल्टी सेलुलर होंगे, जो हमारे एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने हों। और जो सिंगल सेल से बने हों ऑर्गेनिज्म उनको पढ़ेंगे यूनिसेलुलर। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म सेल आर ऑफ टू काइंड। तो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सेल हमारे दो तरह से डिवाइडेड हैं, प्रोकार्योटिक और यूकारियोटिक। प्रोकार्योटिक वेरी माइन्यूट इन साइज, बहुत छोटे साइज में होते हैं, कहें तो 1 × 10⁻⁻⁶ मीटर। इसको पढ़ेंगे माइक्रोमीटर। ठीक। फेयरली लार्ज इन साइज, ये लार्ज इन साइज होंगे 5 to 100 माइक्रोमीटर तक। न्यूक्लियर रीजन या कहें तो न्यूक्लियाइड नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो भी न्यूक्लियर रीजन होगा या न्यूक्लियोड होगा वो सराउंडेड नहीं होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, जबकि यहाँ पर सराउंडेड होता है किससे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। प्रोकार्योटिक हमेशा यूनिसेलुलर कहे जाएंगे और ये दोनों हो सकते हैं, यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर। सिंगल क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है इसके अंदर मोर देन 1 क्रोमोजोम प्रेजेंट होगा।
न्यूक्लियस इसके अंदर एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट होगा। सेल डिवीजन बाय फिजन और बडिंग। प्रोकार्योटिक हमारा क्या होगा, यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी सेल डिवीजन होगा वो फिजन और बडिंग के द्वारा होगा। लेकिन वही यूकैरियोटिक की बात करें तो सेल डिवीजन माइटोसिस और मियोसिस के थ्रू होगा। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल आर एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल आर प्रेजेंट। जितने भी सेल ऑर्गेनल होंगे वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होंगे। यहाँ पर सारे बैक्टीरिया, ऑल प्लांट, एनिमल, अमीबा, ये हमारे प्रोकार्योटिक यूकैरियोटिक में आएंगे। ऑर्गेनल आर टू टाइप। ऑर्गेनल हमारे दो तरह से हैं। पहला हमारा यूनिसेलुलर, दूसरा मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। सेल मेम्ब्रेन कैरेक्टरिस्टिक, सबसे पहले हमारा सेल नंबर। यूनिसेलुलर हमारे सिंगल सेल कहें तो सिंपल। लार्ज नंबर ऑफ सेल, कॉम्प्लेक्स। फंक्शन जो बनेगा, फंक्शन ऑल फंक्शन आर परफॉर्म बाय सिंगल सेल। जितनी फंक्शन परफॉर्म करेगा वो सिंगल सेल से परफॉर्म होंगे। डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शंस। डिवीजन ऑफ लेबर नॉट परफॉर्म रिक्वायर्ड। सेल स्पेसिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द सेम सिंगल सेल। सिंगल सेल से क्या होता है, रिप्रोडक्शन। स्पेशलाइज सेल, जर्म सेल टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे जर्म सेल क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्शन में। लाइफ स्पान इसका छोटा होगा, इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा, मल्टी सेलुलर का। एग्जाम्पल की बात करें, यूनिसेलुलर अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। मल्टी सेलुलर में देखें प्लांट, फंगाई, एनिमल। तो ये हमारा बना हुआ है एनिमल सेल, ये बना हुआ है प्लांट सेल। सेल शेप की बात कर लें, सेल आर ऑफ वेरिएबल शेप एंड साइज। तो शेप और साइज वेरी करता है सेल का। दैट वेरीज इन अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन पोजिशन। जनरली सेल्स आर स्फेरिकल बट दे मे बी इलोंगेटेड, जैसे कि नर्व सेल इलोंगेटेड होती है। ब्रांच पिगमेंटेड। डिसोसाइडल आरबीसी। स्पिंडल शेप, मसल सेल। तो यहाँ पर कुछ हमारे सेल बने हुए हैं, जैसे नर्व सेल तो इस तरह से, स्पर्म सेल इस तरह से, ओवम इस तरह से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो सबका शेप और साइज क्या है, अलग अलग है। बोन सेल अलग, कार्टिलेज अलग। तो नर्व सेल में एक डेंड्राइट होता है जिसके द्वारा सिग्नल आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे शेप और साइज के अनुसार अलग अलग सेल हो गए। सेल साइज, साइज ऑफ सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन द इट्स पोजीशन एंड फंक्शन। जो भी साइज होगा सेल का वो वेरी करेगा, डिपेंड करेगा उसके पोजीशन और फंक्शन के ऊपर। सम आर माइक्रोस्कोपिक, कुछ सेल हमारे माइक्रोस्कोपिक, वाइल सम आर विजिबल विद नेक्ड आई। लेकिन कुछ सेल हमें आंखों से दिखाई दे सकते हैं। देयर साइज में वेरी फ्रॉम 0.2 माइक्रोमीटर टू 18 सेंटीमीटर। साइज ऑफ typical cell in a multicellular organism ranges from 2 to 120 micron. द लार्जेस्ट सेल इज ऑस्टिस। सबसे बड़ी सेल जो है वो किसकी होती है, ऑस्टिस, जिसका साइज 15 सेंटीमीटर से 13 सेंटीमीटर वाइड और हाइट कितनी होती है, वाइड और हाइट 13 सेंटीमीटर और वेट कितना होगा 1.4 किलोग्राम। तो ये ऑस्टिस का सबसे बड़ा साइज। द लॉन्गेस्ट सेल इज नर्व सेल। सबसे लंबी सेल कौन सी होगी, नर्व सेल। स्मॉलेस्ट सेल सो फार नॉन आर PPLOS, कह तो माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की सबसे छोटी सेल होगी। कंपोनेंट ऑफ सेल, देयर इज एन अकरेंस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द यूकैरियोटिक सेल एज दे ऑल गॉट सर्टेन स्पेसिफिक component called cell organelles. Each of them perform a specific function. The three basic components of all the cells are plasma membrane,
न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। तो ये बेसिक कंपोनेंट जो बनेंगे सेल के वो होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन, बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन, दूसरा नाम क्या बनेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज selectively permeable in nature, means it allow or permit the entry and exit of some material in and out of the cell। तो सेल के अंदर वही मटेरियल को सिलेक्ट करके भेजेगा जिसकी उसको ज़रूरत होगी, और क्या करेगा जिसकी ज़रूरत नहीं होगी उसको बाहर निकाल देगा। तो इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल लेयर। सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी हम जानते हैं सेल मेम्ब्रेन को। इट इज़ द लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ ईच सेल विच सेपरेट साइटोप्लाज्म फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। तो यहाँ पर सेल के जस्ट अंदर जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको साइटोप्लाज्म। इट इज़ फाउंड इन बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल। सेल मेम्ब्रेन दोनों ऑर्गेनिज्म में होगा, कहे तो प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाएगा। इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ए सेल इन केस ऑफ एनिमल एंड लाइज बिलो द सेल वॉल इन केस ऑफ प्लांट। तो प्लांट में जो होगी वो सेल वॉल के अंदर होगी, लेकिन जो आउटर मोस्ट कवरिंग होगी सेल की एनिमल में वो सबसे ऊपर होगी। कहें तो जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन सबसे आउटर मोस्ट होगा एनिमल में, और प्लांट के अंदर क्या होगा सेल वॉल के अंदर। एज पर द लिक्विड मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। तो ये प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना होता है सेल मेम्ब्रेन, याद रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरे प्रोटीन आर सैंडविच बिटवीन लेयर ऑफ लिपिड्स by layer of lipids। Singer and Nicholson gave the fluid mosaic model or liquid bilayer model of plasma membrane। It is flexible and can be folded, broken and reunited। प्लाज्मा में फ्लेक्सिबल है, फोल्ड कर सकते हैं, ब्रोकन एंड रीयूनाइटेड, फिर से उसको हम इकट्ठा कर सकते हैं। फंक्शन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। इट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। तो मूवमेंट जो कराता है मॉलिक्यूल का अंदर और बाहर की तरफ वो कौन कराएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द डिस्टिंक्ट कंपोजिशन ऑफ सेल। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस कैन बी डन बाय फॉलोज वे। तो कुछ हमारे वे हैं जिनके द्वारा क्या होगा जो इनसाइड और आउटसाइड कहे तो मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन जो बनेगा बाहर और अंदर की तरफ वो किसकी तरह से बनेगा। पहला टॉपिक है हमारा डिफ्यूजन, दूसरा ऑस्मोसिस। सॉल्वेंट एंड सॉलिड पार्टिकल मूव टू इक्वलाइज कंसंट्रेशन, नो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व। जब भी हमारा कोई केमिकल या फिर का इक्वलाइज द कंसंट्रेशन ऑफ टू सॉल्यूशन, क्या तो जब भी इक्वलाइज करें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होता है, चाहे वो हमारा गैस हो चाहे वो लिक्विड हो, तो इसको हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन में जब वाटर का मूवमेंट हो तो पढ़ेंगे हम ऑस्मोसिस। ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल मूव, सॉलिड पार्टिकल डू नॉट मूव द मूवमेंट थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर जो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के में हम प्रयोग करते हैं किसका गैस का, और यहाँ पर जो प्रयोग करेंगे किसका वाटर का। तो वाटर का जो मूवमेंट होगा सेल मेम्ब्रेन वाटर का मूवमेंट होगा उसको हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस। और जब गैस का हो तो पढ़ेंगे डिफ्यूजन। कहाँ से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। तो ये डिफ्यूजन हो रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बीच में है, ठीक है। तो जब हमारा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूवमेंट हो किसका वाटर का, तब पढ़ेंगे ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन क्या है नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है। मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट और आयन फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ए डिफ्यूजन। जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में क्या हो मूवमेंट हो तो क्या पढ़ेंगे हम डिफ्यूजन। इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो ध्यान रखना पैसिव ट्रांसपोर्ट जो बनेगा वो डिफ्यूजन बनेगा। ऑस्मोसिस क्या है द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर, लिखा हुआ है वाटर का मूवमेंट फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन कहें तो सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन कहें तो सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। जब वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो या मूवमेंट हो
हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में, तो इसको हम पढ़ते हैं ऑस्मोसिस। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस कैन आल्सो बी कॉल्ड ए डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट। तो डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट या फिर मूवमेंट ऑफ वाटर क्या बनेगा? ऑस्मोसिस। एंडो एंडोमोसिस, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सेल कॉल्ड एंडोमोसिस। एक्सोमोसिस, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट आउटसाइड द सेल इज कॉल्ड एक्सोमोसिस। टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन सेल। तो कौन कौन से हमारी टाइप हैं सॉल्यूशन की? पहला सॉल्यूशन हमारा हाइपोटोनिक, दूसरा आइसोटोनिक, तीसरा हाइपोटोनिक। अब ये क्या है समझ लो। हाइपोटोनिक की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर देख पा रहे हो वो, यहाँ पर जो पानी है उसका मूवमेंट बाहर की तरफ ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर बच्चों जो है जितना पानी अंदर जा रहा है उतना ही पानी बाहर निकल रहा है, इसको पढ़ेंगे आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक में बात करें तो ज़्यादा पानी हमारा अंदर जा रहा है, बाहर कम निकल रहा है, तो इसको हम पढ़ेंगे क्या? हाइपोटोनिक। ये एक्जोस्मोसिस होगा, ये कौन सा होगा? एडोस्मोसिस, क्योंकि अंदर ज़्यादा जा रहा है, बाहर यहाँ पर कम निकल रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? बाहर ज़्यादा जा रहा है, अंदर कम जा रहा है, तो इसको हम पढ़ेंगे एक्जोस्मोसिस, इसको पढ़ेंगे एंडोस्मोसिस। इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन RBCs प्लेस इन देम। Isotonic. When concentration of a solution outside the cell is equal to the concentration of cytoplasm of the cell, it is called isotonic solution. बस जब कंसंट्रेशन बाहर का और सेल के अंदर का कंसंट्रेशन बराबर हो, तो पानी जितना अंदर जाएगा उतना ही पानी बाहर निकलेगा, इसको हम पढ़ेंगे आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक, when the concentration of solution outside the cell is more than inside the cell, तो सेल के अंदर कंसंट्रेशन क्या हो? कम हो, और बाहर की तरफ क्या हो? ज़्यादा हो। ड्यू टू दिस सेल लूज वाटर एंड बिकम प्लाज्मोलाइज्ड। तो यहाँ से क्या होगा? जो सेल होगी वो क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी, और सिकुड़ने के बाद क्या होगा? कहें तो इसको प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस पढ़ते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। तो जब भी श्रिंक हो सेल का, तो इसको हम पढ़ेंगे प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस क्या लिखा है देखो, श्रिंकिंग ऑफ द प्रोटोप्लाज्म अवे फ्रॉम द सेल वॉल ड्यू टू एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर। ज़्यादा पानी जब बाहर निकलेगा तो एक्सेस लॉस ऑफ वाटर, तो हम पढ़ेंगे प्लाज्मोलाइसिस। अगली बात करें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज लेसर देन दैट ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ सेल ड्यू टू एक्सेसिव एंडोऑस्मोसिस सेल स्वेल अप एंड में बस्ट। हाइपोटोनिक में क्या होता है बच्चों? अंदर की तरफ पानी ज़्यादा जाता है और बाहर की तरफ पानी कम निकलता है, तो ये वाले केस में हम क्या पढ़ेंगे? हाइपोटोनिक। एंडोऑस्मोसिस, यहाँ पर सेल हमारी फट भी सकती है। सेल वॉल, इट द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल एंड सेल ऑफ फंगाई। ये केवल और केवल प्लांट सेल में पाई जाएगी। इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में नहीं पाई जाएगी। सेल वॉल इज रिजिड, स्ट्रॉन्ग, थिक, पोरस एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। इन प्लांट्स इट इज मेड ऑफ सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज। इन फंगाई इट इज primarily made up of chitin. Cell wall of two adjacent cells are joined by layer called middle lamella and a microscopic channel called plasmodem- plasmodesmata for transport। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे सेल वॉल है, तो सेल वॉल क्या होता है? एक दूसरे से अटैच्ड होता है। कहें तो यहाँ पर बहुत छोटे छोटे ब्लॉक होंगे, जब उसको हम देखेंगे तो यहाँ पर जो ब्लॉक दिखेंगे तो इस तरह से अटैच्ड होते हैं। ठीक। फंक्शन ऑफ सेल वॉल क्या है? इट प्रोवाइड डेफिनेट शेप, प्लांट को डेफिनेट शेप प्रोवाइड कराएगा, स्ट्रक्चर, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द सेल। तो सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा, सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ ऑफ द सेल, और क्या कराएगा? स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा। इट इज परमेबल एंड अलाउ एंट्री ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट साइज एंड दस कंट्रोल इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट। और ये क्या करता है? इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट को भी रोकता है। ठीक है। न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं। न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस सेल का बिल्कुल बीचों बीच में प्रेजेंट होता है। ये हमारे दोनों बने हुए हैं, यूकारियोटिक सेल और क्या, तो न्यूक्लियस का ये बीचों बीच में दिख रहा है जो न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसको जूम करके यहाँ पर दिखा दिया है।
Nucleus is the most important cell organelle which direct and control all its cellular activities. तो सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हम जो उसके अंदर जो होता है प्रेजेंट उसका नाम क्या है, न्यूक्लियस. इट इज कॉल्ड एज हेड क्वार्टर ऑफ द सेल. हेड क्वार्टर सेल का कौन बनेगा, या कंट्रोल ऑफ द सेल, न्यूक्लियस. इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831. तो न्यूक्लियस की सेल के अंदर खोज किसने करी, रॉबर्ट ब्राउन ने. इन यूकैरियोट एज ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट while प्रोकायोटिक ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट. तो यूकैरियोटिक के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, जबकि प्रोकायोटिक के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा. प्रोकायोटिक कंटेन ए परमिटिव न्यूक्लियस called nucleus. It has double layered covering called a nuclear membrane. Nuclear membrane has a pores which regulate the movement of material in and out of the nucleus. तो न्यूक्लियस से बाहर और अंदर मूवमेंट जो कराने का काम करता है उसका नाम क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जैसे वो सेल मेम्ब्रेन का काम कर रहा था सेल के लिए, उसी तरह से न्यूक्लियस के लिए काम करेगा कौन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. Beside nuclear membrane, nucleus also contain nucleoid and chromatin material. Chromatin is made up of DNA and protein that ultimately condense and form chromosome. अब ये न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो बहुत बड़ी मात्रा में क्या होते हैं, प्रोटीन और डीएनए. कहें तो क्या फॉर्म करेंगे, क्रोमोजोम. क्रोमोजोम और क्रोमेटिन मटेरियल कंसिस्ट ऑफ डीएनए. जो भी हमारे क्रोमोजोम हैं या क्रोमेटिन हैं वो डीएनए से मिलकर बने होंगे, विच स्टोर एंड ट्रांसमिट हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फॉर द सेल टू फंक्शन, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस. जो क्या करेंगे, जैसे मान लो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, सेल टू फंक्शन, ग्रो करने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए. तो रिप्रोडक्शन में जो सबसे ज़्यादा काम आता है जो कौन है, क्रोमोजोम. ठीक. फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, इट कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल एंड रेगुलेट द सेल साइकिल. तो सेल साइकिल को रेगुलेट करने कौन करता है, न्यूक्लियस. इट हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी करेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफ स्प्रिंग. और यहाँ पर जो सारी हमारी जो हेरिडिटी करेक्टर होंगे, क्या तो पेरेंट से लेके बच्चे तक की, वो सारी इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे प्रेजेंट होते हैं क्रोमोजोम उनके द्वारा, ठीक है, होगी. साइटोप्लाज्म बहुत इंपॉर्टेंट. साइटोप्लाज्म इज द पार्ट इन विच द अदर ऑर्गेनल एग्जिस्ट. साइटोप्लाज्म वो पार्ट है जहाँ पर सारे ऑर्गेनल हमारे प्रेजेंट होते हैं. सेल के अंदर जो भी हमारा सब्सटेंस है न्यूक्लियस के बाहर सेल के अंदर, उसको हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म वाज डिस्कवर्ड बाय कॉलिकर इन 1862. तो कॉलिकर ने सबसे पहले डिस्कवरी की थी किसकी, साइटोप्लाज्म की. इट इज द साइट ऑफ बोथ बायोसिंथेटिक एंड कैटाबॉलिक पाथवे, क्या तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. इट कैन बी डिवाइड इनटू टू पार्ट. ये दो पार्ट में डिवाइड होता है. पहला हमारा साइटोसोल, एक्वस सॉल्युबल पार्ट कंटेन वेरियस फाइब्रस प्रोटीन फॉर्मिंग साइटोस्केलेटन. इट कंटेन अबाउट 90% वाटर, 7% प्रोटीन, 2% कार्बोहाइड्रेट, 1% अदर. सेल ऑर्गेनल, पहला हमारा कौन सा है, साइटोसोल प्रेजेंट होता है. दूसरा होता है सेल ऑर्गेनल. साइटोसोल कहें तो जो हमारा फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है उसको हम पढ़ेंगे क्या, साइटोसोल. उसके अलावा क्या प्रेजेंट होता है, सेल ऑर्गेनल. तो सेल ऑर्गेनल, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल हैविंग ए डेफिनेट शेप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. देयर आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड एंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स. सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडीज, वैक्यूल्स और प्रॉक्सीजोम्स. डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड. These two also have their own DNA मटेरियल. माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके पास खुद का एक डीएनए होता है. नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, माइक्रोट्यूबल्स. बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इट इज द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूबल्स एंड सीट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. इट वॉज डिस्कवर्ड बाई पोर्टर, क्लाउड एंड फुलम. These are present in all cells except prokaryotic and mammalian erythrocytes.
तो जो भी हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रेजेंट कहाँ पे होगा, सारी सेल में, लेकिन प्रोकार्योटिक में नहीं होगा। तो इस तरह से ये हमारा आर ई आर है, ये है एस ई आर। आर ई आर को पढ़ते हैं रफ, एस सी आर को पढ़ते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये करता है प्रोटीन को सिंथेसाइज। इसके फंक्शन नीचे लिखे हुए हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेड ऑफ ट्यूबल मेनली हेल्प इन स्टेरॉइड लिपिड्स एंड पॉलीसेकेराइड सिंथेसिस। राइबोसोम आर एब्सेंट। इसके अंदर क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं और ये लिपिड को सिंथेसाइज करता है। जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टेरेन एंड वेसिकल का बना होता है जो कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा, और इसके अंदर राइबोसोम इसकी सरफेस पर होते हैं जो काम करते हैं प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में। फंक्शन क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की? इट इज द ओनली ऑर्गेनल विच सर्व as a channel for the transfer of material between various regions of the cytoplasm and between cytoplasm and nucleus। तो ये हमारा एक सिंगल ऑर्गेनल है जो सर्व करेगा मटेरियल को, कहाँ पर, साइटोप्लाज्म के पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस तक। इट आल्सो फंक्शन एज ए साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क टू प्रोवाइड सरफेस फॉर द सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज इट फॉर्म एंडोस्केलेटन ऑफ सेल। इट हेल्प इन सिंथेसाइज ऑफ फैट। ये फैट को सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन को करता है, स्टेरॉइड एंड कोलेस्ट्रॉल। तो ये कोलेस्ट्रॉल, फैट, प्रोटीन, स्टेरॉइड को सिंथेसाइज करता है कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले ए क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजनस बाई प्रोडक्ट। तो एसीआर क्या करता है, क्रूशियल रोल दिखाता है कहाँ पर, डिटॉक्सिफिकेशन में ऑफ ड्रग एंड पॉइजनस बाई प्रोडक्ट। मेम्ब्रेन बायोजेनिस प्रोटीन लिपिड प्रोड्यूस बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर यूज टू प्रोड्यूस सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ से प्रोटीन और लिपिड का जो फॉर्मेशन होता है वो ईआर से होगा, जो कहाँ काम आएगा, सेल मेम्ब्रेन के बनाने में। गोल्गी एपरेटर कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल अरेंज पैरेलल टू ईच अदर इन स्टेक कॉल्ड सिस्टेरेन along with some large and spherical vesicle। it was discovered by कैमिलो गोल्गी। तो कैमिलो गोल्गी के द्वारा ये डिस्कवर किया गया। इट इज एब्सेंट इन प्रोकार्योटिक मेमिलियल आरबीसीज सीव सेल्स। तो इस तरह का कहीं स्ट्रक्चर होता है किसका, गोल्गी एपरेटर का। तो ये दिख रहा है आपको एक दूसरे के पैरेलल, ठीक है। बात करते हैं फंक्शन की। इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड सेक्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन वेसिकल। इट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम। तो लाइजोसोम का जो फॉर्मेशन करता है वो कौन करता है, गोल्गी एपरेटर, ध्यान रखना। इट इज सेक्रेटरी इन नेचर। इट हेल्प इन मेलेनिन सिंथेसिस। इट आल्सो इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में को भी इन्वॉल्व होता है सिंथेसाइजेशन के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। इट इज रॉड शेप स्ट्रक्चर फाउंड इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर एक ऑर्गेनल है जिनका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट मेमेलियन आरबीसीज। दीज आर आल्सो एब्सेंट इन प्रोकार्योटिक। इट वाज फर्स्ट सीन बाय कॉलिकर इन इंसेक्ट सेल इन 1880। सबसे पहले कब देखा गया, कॉलिकर के द्वारा 1880 में। इट इज आल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस ऑफ द सेल किसको जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और द स्टोरेज बैटरी। It is double membranous structure, but outer membrane has specific protein, while inner membrane is folded inside to form chamber called cristae। Mitochondria has its own DNA राइबोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने खुद का डीएनए और राइबोसोम होते हैं, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स बनी हुई है, मैट्रिक्स की जो बाउंड्री है उसको पढ़ेंगे, कहें तो उसके बीच में गैप है उसको पढ़ेंगे। क्रिस्टी, राइबोसोम इसके अंदर पहले से प्रेजेंट होता है। डीएनए और राइबोसोम केवल सिंगल हमारा सेल ऑर्गेनल है जिसके अंदर कहे तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेल ऑर्गेनल और डीएनए खुद का है। फंक्शन क्या होगा, इट्स मेन फंक्शन इट प्रोड्यूस टू स्टोर एंड रिलीज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट।
द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कौन होगा, एटीपी। इट इज द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन क्रेब साइकिल इन विच एटीपी आर प्रोड्यूस। राइबोसोम इस तरह से बना होता है, ये हमारे जो दिख रहे हैं ना दाने से, उसको हम पढ़ते हैं राइबोसोम। ठीक है, तो राइबोसोम लोकेटेड ऑन द डिफरेंट सेल ऑर्गेनल एंड देयर पार्ट। तो जो दाने दाने से दिख रहे हैं आपको वो होते हैं राइबोसोम। राइबोसोम आर द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसाइज। तो राइबोसोम का क्या काम है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। ऑल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रोटीन एंजाइम कोडेड बाय न्यूक्लियर डीएनए आर सिंथेसाइज अपॉन साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। The DNA codes and transcripted into messenger RNA, mRNA molecule, which comes out of the nucleus and translated protein synthesis by ribosome attached to RER in the form of protein. फंक्शन क्या है राइबोसोम का, राइबोसोम आर द मेन साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसाइज। तो राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, जो कि मेन फंक्शन है। सिंथेसाइज प्रोटीन इज ट्रांसपोर्टेड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद जो भी प्रोटीन सिंथेसाइज हो गई है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ट्रांसपोर्ट करी जाती है और सेल से बाहर निकाल दी जाती है जहाँ भी वो ज़रूरत पड़ेगी। बात करते हैं प्लास्टिड। इट इज डबल मेम्ब्रेन डिस्कॉर्डियल स्ट्रक्चर फाउंड mainly in algae and plant cell. Besides being discoidal and rhombic in plant cell, they occur in variable shape like in algae. They can use shape, spiral, coil, ribbon shape. Depending upon the type of pigment present in them, they are following three type. तो जो क्लोरोप्लास्ट है, प्लास्टिड जो है, उनके पिगमेंट के हिसाब से ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे। पहला है ल्यूकोप्लास्ट। दीज आर वाइट और कलरलेस। जो कैसे होंगे, वाइट होंगे या कलरलेस, एंड फाउंड इन नॉन फोटोसिंथेसिस टिश्यू ऑफ प्लांट सच ए रूट, bulb, seeds, etc. They can change into other type of plastid. The primary function is storage of starch, oil, protein. तो प्राइमरी फंक्शन क्या होगा, स्टोरेज ऑफ स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन। और इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं चेंज इनटू अदर टाइप ऑफ प्लास्टिड, क्योंकि ये वाइट होता है। क्रोमोप्लास्ट, दीज आर कलर्ड प्लास्टिड एक्सेप्ट ग्रीन। ग्रीन को छोड़ के कैसा होगा, कलर्ड होगा। दीज इम्पार्ट कलर टू फ्रूट एंड फ्लावर। तो क्रोमोप्लास्ट क्या बताएगा, क्रोमोप्लास्ट कलर इम्पार्ट कराता है फल और फूल में। क्लोरोप्लास्ट क्या है, इट कंटेन क्लोरोफिल विच इम्पार्ट ग्रीन। मतलब क्लोरोप्लास्ट केवल ग्रीन कलर देगा। दीज कलर टू लीव एंड फाउंड ए एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। तो एरियल पार्ट में जो ग्रीन कलर दिखता है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से, पत्तियों में जो ग्रीन कलर है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से। इट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सो इट इज़ कॉल्ड किचन ऑफ द सेल इन प्लांट। तो किचन ऑफ द सेल इन प्लांट कौन होगा, क्लोरोप्लास्ट। ठीक, क्लोरोप्लास्ट है फॉलोइंग टू पार्ट। पहला ग्राना, इट कॉन्स्टिट्यूट लेमुलर सिस्टम। दीज आर फाउंड लेयर्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। दीज stalk are called grana. Each granum of chloroplast is formed by superimposed closed compartment called thylakoids. तो ये हमारा क्या है, सबसे ऊपर जो ग्रेनम, ये हमारी लेमा। ठीक है, इसको स्टोमा पढ़ेंगे और इनको जो हमारी जो लेयर्स बनेगी उसको पढ़ेंगे थाइलाकोइड्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल फोटोसिंथेटिक यूनिट्स। Stoma, it is a granule transport substance called as matrix. It is granule transport substance। एक और ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस होगा जिसके द्वारा क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसको मैट्रिक्स भी पढ़ते हैं। ग्राना एम्बेडेड इन इट, और इसके अंदर क्या होता है, ग्रामा एम्बेडेड होता है इस तरह से। बिसाइड ग्राना दे आल्सो कंटेन लिपिड ड्रॉपलेट, स्टार्च ग्रेन और राइबोसोम। तो स्टोमा के अंदर क्या क्या होगा, ग्राना दे आल्सो कंटेन लिपिड ड्रॉपलेट, स्टार्च ग्रेन और राइबोसोम एटसेट्रा। वैक्यूल क्या होते हैं, वैक्यूल के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो सेल ऑर्गेनल में हमारा जैसे न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल और टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या होगी, वैक्यूल की जो आउटरमोस्ट लेयर है उसको पढ़ते हैं टोनोप्लास्ट। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंडेड रीजन इन द साइटोप्लाज्म कंटेनिंग वाटर एंड अदर सब्सटेंस।
मेम्ब्रेन बाउंड्री रीजन होगा साइटोप्लाज्म कंटेनिंग वाटर एंड अदर सब्सटेंस, जो क्या करेगा वाटर और अदर सब्सटेंस को, ठीक है, कंटेन करेगा। दे आर बाउंडेड बाई सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। तो एक सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं जिसको हम पढ़ते हैं टोनोप्लास्ट। इन एनिमल सेल वैक्यूल आर एब्सेंट और स्मॉलर इन साइज। एनिमल के अंदर सेल वैक्यूल नहीं प्रेजेंट होते हैं या होंगे तो बहुत छोटे, कम। इन प्लांट सेल ए सिंगल लार्ज वैक्यूल इज फाउंड विच ऑक्यूपाई अबाउट 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सेल। लेकिन प्लांट की बात करें, प्लांट के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, लगभग 90% जो एरिया है वो वॉल्यूम है इसी के द्वारा घिरा हुआ होता है। फंक्शन क्या है? इट हेल्प इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर इन अ सेल और स्टोर टॉक्सिक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट, वाटर, शुगर, प्रोटीन एटसेट्रा ऑफ प्लांट। फंक्शन क्या होता है कि प्लांट के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल है वो सारा सारा इसके अंदर स्टोर होगा, मेंटेन करता है मतलब, ठीक है। लाइसोसोम सुसाइड बैग जिसको पढ़ते हैं, दे आर टाइनी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल कंटेनिंग पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम फॉर इंटरसेलुलर डाइजेशन। तो इंटरसेलुलर डाइजेशन के लिए मान के चलो कोई हमारा इन्फेक्शियस एजेंट अंदर आ जाए तो उसको क्या करें, इकट्ठा करके एक जगह पर इकट्ठा करके उसको डाइजेस्ट करा देगा। इसको हम पढ़ते हैं, मतलब इसके अंदर बहुत पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। लाइजो एब्सेंट इन आरबीसी, आरबीसी के अंदर एब्सेंट होते हैं। लाइजो आर सिंथेसाइज बाई गोल्गी बॉडी एंड एंजाइम प्रेजेंट इन इट्स सिंथेसाइज बाई आरईआर। तो रेंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर सिंथेसाइज होता है, मतलब उसके द्वारा सिंथेसाइज होगा। फंक्शन क्या है? देयर मेन फंक्शन इज फैगी या डाइजेशन, मीन्स दे ब्रेक डाउन वन आउट सेल पार्ट, और सेल पार्ट को क्या करेगा, या फिर जो भी हमारी सेल खराब हो गई उसको ख़त्म कर देगा या तो डाइजेस्ट कर लेगा जो भी हमारे इन्फेक्शियस एजेंट होंगे। दे आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। दे हेल्प इन डाइजेशन फॉरेन मटेरियल लाइक इन्वेडिंग वायरस एंड बैक्टीरिया इन द सेल। तो जब भी WBC हमारे अंदर कमी हो जाती है तो क्या होता है, बैक्टीरिया हमारी ऊपर ग्रो करने लगती हैं। मतलब जो बीमारियां हैं, वायरस हैं, लड़ने की क्षमता जो करता है कौन देता है? WBC। क्या तो जितने भी बैक्टीरिया हमारे ऊपर अटैक करते हैं या चाहते हैं वो क्या करते हैं, डाइजेस्टिव हाईली डाइजेस्टिव एंजाइम हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम, और उनको क्या करता है, फेस करता है। सुसाइडल बैग ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, दैट इज इन केस ऑफ सेल डैमेज, अगर सेल डैमेज हो जाए, lysosome burst and their enzyme are released into the cytoplasm which digest their own cell, so they are called suicidal bag। अब ये suicidal bag क्यों पढ़ते हैं? मान के चलो अचानक से सेल हमारी ख़राब हो जाए, ख़राब होने से क्या होगा, सारा मटेरियल वो होगा डाइजेस्टिव एंजाइम वो निकल जाएगा, और निकलने के बाद क्या होगा, खुद की सेल को नष्ट कर देगा। इसीलिए क्या पढ़ते हैं, सुसाइडल बैग, किसको? लाइसोसोम को। प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर है? प्लांट सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट फॉर फोटोसिंथेसिस, ये क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करेगा फोटोसिंथेसिस के लिए, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। हैव ए सेल वॉल टू मेंटेन स्ट्रक्चर एंड रिजिडिटी, इसके अंदर सेल वॉल होती नहीं है। यूजली डू नॉट कंटेन लाइसोसोम एंड पेरोक्सीजोम, ये में कंटेन सीलिया और फ्लैगेला। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, सीलिया या फ्लैगेला, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, यूजली डू नॉट कंटेन लाइसोसोम। सेल आर स्क्वायर एंड रिजिड ज्योमेट्रिक शेप, तो सेल कैसी होगी, स्क्वायर टाइप की, रिजिड जैसा कि देख पा रहे होगे। सेल और फ्लूइडिक एंड फ्लेक्सिबल मैनी शेप, ये बहुत सारे शेप में हो जाएगा। लिमिटेड मूवमेंट होता है इसके अंदर, हैज स्मॉल और नो वैक्यूल, और मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हैव लाइसोसोम, इसके अंदर लाइसोसोम होता है। हैव वन लार्ज सेंटर वैक्यूल, तो इसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं हाईली, या फिर कहते हैं स्टोर करने का काम कौन करता है, वैक्यूम। तो जहाँ पर लाइसोसोम का काम एनिमल में है, वही वैक्यूल का काम कहाँ है, प्लांट सेल में। सेल डिवीजन की बात करते हैं। न्यू सेल्स आर फॉर्म इन द ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो, टू रिप्लेस ओल्ड डेड इंजर्ड सेल एंड टू फॉर्म गैमेट रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल आर मेड इट कॉल्ड सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन रिक्वायर्ड क्यों है? जब कोई सेल खराब हो जाए या फिर रिप्रोडक्शन में जब नई सेल की ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर सेल डिवीजन का रिक्वायरमेंट होता है। या टू मेन टाइप ऑफ सेल डिवीजन, दो टाइप के सेल डिवीजन है, एक है माइटोसिस, एक है म्यूसिस। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। तो जो ग्रोथ के लिए होता है सेल डिवीजन, उसको हम पढ़ते हैं क्या, माइटोसिस। इन दिस प्रोसेस ई सेल कॉल्ड मदर सेल
हर एक सेल क्या होगा, मदर सेल डिवाइडेड फॉर 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल, तो 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल में वो डिवाइड कर देगा। द डॉटर सेल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम एज मदर सेल, और यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोजोम क्या होंगे, सेम होंगे जैसे कि मदर सेल में, तो यहाँ से देख पा रहे होंगे, ठीक है, सेम है यहाँ और यहाँ पे। ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गेनिज्म, ये क्या करता है, सहायता करता है ग्रोथ में और रिपेयर कराने में किसको, टिश्यू को। म्यूसिस स्पेसिफिक कॉल सेल ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और टिश्यू इन एनिमल एंड प्लांट डिवाइडेड टू फॉर्म गैमेट। म्यूसिस का जो काम है वो रिप्रोडक्शन में काम आता है, जब कोई नया इंडिविजुअल सेल बनाना हो, और यहाँ पर क्या करता है, ग्रोथ करता है, रिपेयर कराने का काम आता है टिश्यू की, कौन, माइटोसिस। लेकिन म्यूसिस में जब गैमेट का फॉर्मेशन कराना हो या फिर कहीं जब फर्टिलाइजेशन या रिप्रोडक्शन की बात आ जाए, तो विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू ऑफ स्प्रिंग, दे डिवाइड बाई डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड म्यूसिस which involve two consecutive division. When a cell divide by meiosis, it produce 4 new cells instead of just about 2. The new cell have only half the number of chromosome than that of mother cell. तो मदर सेल के कंपेयर में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर ये मदर, उसके बाद डॉटर, उसके बाद डॉटर, तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम हाफ हो जाते हैं कहाँ पर, म्यूसिस में, और यहाँ पर कोई नई इंडिविजुअल सेल बनती है। लेकिन वही बात करें माइटोसिस में, तो माइटोसिस में ऐसा कुछ नहीं है। अब ये हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर है, इनको पढ़ लेना। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, पूरा सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, समझ आया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।